14 days left for your exam. 80 marks possible or not? Absolutely, but only if you stop wasting time on random topics and start focusing on what actually repeats. I have analyzed the last 5-year PVQs, the same PDF that thousands of students will see, and I found something shocking. 80% of the paper comes from just 15 chapters. In this video, I'm going to give you a weapon, a PDF that has two parts. Part 1, a one-liner sheet, dimensional formula, SI units, constant and common types, and you can also revise them in 10 minutes before the exam. Part 2, elaborated concept, full explanation ready for you to understand. No guessing, no fluff, just what will come. And one more thing that I want to tell you, देखिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको किस तरीके से अपने जेके वो भी बेसिक नर्सिंग के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को मैंने मैसेज रिसीव भी किया, उन्होंने ये मेंशन करा सर हमारे तो अपने टीचर्स ने ये सजेस्ट किया था नीट के लेक्चर्स पढ़ लो या फिर जिस तरीके से आप नीट के लिए पढ़ते हो उसी तरीके से पढ़ लो। लेकिन मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे ज़मीन आसमान का फर्क है जेके बोपी और नीट के पेपर पैटर्न के बारे में। ओके, आपको पता है जो जेके बोपी का पेपर पैटर्न है वो कंप्लीट कंसेप्चुअल रहता है, बहुत ज़्यादा बेसिक तरीके से रहता है, ना कि डिफिकल्ट रहता है। इवन कि जो आपके पेपर के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज आती है वो भी उतनी ज़्यादा डिफिकल्ट हाई लेवल की नहीं होती है, बहुत बेसिक तरीके से होती है। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, देखिए अभी भी 14 दिन आपके पास हैं, बहुत होते हैं 14 डेज, एंड इन बिटवीन दिस 14 डेज व्हाट यू हैव टू डू। देखिए आपके पास 180 मार्क्स है, 3 सब्जेक्ट, ईच सब्जेक्ट कैरी 60 मार्क्स, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर आप दो ही पेपर को लोगे 120 मार्क्स, अगर 120 में से 90 आप लाएंगे, 80 लाएंगे, आपको इसीलिए गवर्नमेंट सीट यहाँ पे अलॉट हो सकती है। इवन कि 75-78 पे भी कोई ना कोई कोर्स जो है अगर आपके पास कैटेगरी वो भी सीट अलॉट हो जाएगी। तो 14 डेज को अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, एंड पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको ये कहा था कि मैं आपको लेक्चर सजेस्ट कर रहा हूँ आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, और उस वीडियो के अंदर बहुत सारे बच्चों के कन्फ्यूजन थे। लेकिन स्टिल इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे उन लेक्चर्स को देखना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं सर वो लेक्चर्स तो बोर्ड के लिए हम कैसे पढ़ेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। देखिए जो जेके बोपी का पेपर पैटर्न है बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे यहाँ पे फिजिक्स से। फिजिक्स के अंदर आपको पता है डायमेंशनल फार्मूलाज पूछे जाते हैं या फिर ऐसा यूनिट पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूलाज, जिसके अंदर आपको पता है करंट की जो डेंसिटी होती है जैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डायमेंशनल फार्मूला आपके बस यहाँ पे दिया गया। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड बी है, MLT-2 I इनवर्स हो गया, इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया। देखिए आपको कुछ नहीं कर रहे, इन्हें अपनी कॉपी पे लिखो, इन्हें थोड़ा सा रिवाइज कर लो, एटलीस्ट 3-4 मार्क्स के ये भी आ जाते हैं। ओके, पोटेंशियल हो गया। एंड उसके बाद देखिए जो मोस्ट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनके अंदर I इनवर्स आपको करंट दिखेगा, आई जो है करंट के लिए I-1 दिखेगा या फिर -2 दिखेगा। ओके, एंड जिसके अंदर नहीं दिखेगा आपको एनालाइज करना कि ये जो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऐसा यूनिट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, चार्ज का कोलम्ब होता है, एंड सिमिलरली कैपेसिटेंस का फैराड होता है, एंड इंडक्टेंस का हेनरी होता है, एंड मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास टेस्ला टी होता है। ओके, उसके बाद वेवलेंथ की बात करेंगे, एंगस्ट्रॉम या AR मीटर आप इसे लिख सकते हैं। एनर्जी का जूल हो गया, पावर का वाट, एंड मेमोरी हैक की बात बताएंगे। देखिए क्राउड फाइट हार्ड टू विन, एम्पियर कोलम्ब रेजिस्टेंस ओम वाट पैटर्न यही जो है रिकॉल होता है और बहुत ही ज़्यादा ईजी है। उसके बाद कॉन्स्टेंट्स की बात करेंगे, एंड नेक्स्ट PDF जो है उसके अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर ले जाऊँगा आपको कैसे तरीके से पढ़ना चाहिए। देखिए जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है जिसके अंदर आपको प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, 6.63 × 10⁻³ जूल्स पर सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एंड उसके बाद म्यू नॉट आपके पास परमिबिलिटी या फ्री स्पेस होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए इन चीज़ों को आप डायरेक्टली जो है रिमेंबर याद कर लो, एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये वैल्यू। एंड नेक्स्ट आपको यहाँ से ग्रेविटी, और उसके बाद वेन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पे गिवन है। ओपन केयरफुली इन द नाउ लिसन केयरफुली। देखिए जैसे अब वो मैंने आपको थोड़ा सा 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन दिखा दिए, एंड कभी न कभार 1-2 मार्क्स 3-4 मार्क्स वो आ ही जाते हैं। ओके, अब फिजिक्स के अंदर जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा वैसे आपको पढ़ना। देखिए जो लेक्चर्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा सारे की सारी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड फिजिक्स के लिए मैं एटलीस्ट आपको यहाँ पे 200 MCQ सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। वो PDF आपको मिल जाएगी, फॉरवर्ड यू हैव टू DM मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर, मैं आपको वीडियो के लास्ट पे नंबर दे दूँगा। ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास न्यूक्लियर रेडियस है टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन आपको आता रहता है, ठीक है। अगर नीट होता तो नीट पे इस पे न्यूक्लियर रेडियस पे कोई अच्छा सा न्यूमेरिकल आ जाता, लेकिन देखिए जो जेके बोपी का पेपर है वो कंसेप्चुअल होता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये किस पे डिपेंड करता है आपको पता है, डिपेंड करता है ऑन इट्स मास नंबर पे। इसका जो फार्मूला हमारे पास है वो ये है। ओके, एंड दिस मीन दैट इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करूँगा। इफ़ यू हैव 2 न्यूक्लियाई विद मास नंबर इन द रेशियो ऑफ 120:64, देयर रेडियल रेशियो इज द क्यूब रूट ऑफ दैट रेशियो, एंड क्यूब रूट ऑफ 125 का 5 होता है और 64 का 4 होता है। तो रेशियो हमारे पास क्या होगा, 5:2 होगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल। अभी यहाँ पे आपको क्या पता चला, न्यूक्लियर रेडियस जो है डिपेंड करता है अपने मास नंबर पे, और उसका जो क्यूब रूट का रेशियो वो
रेशियो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ, इस पे भी क्वेश्चन 1-2 मार्क्स का आ ही जाएगा आपको। ओके, अब डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या कहता था, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट, द वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम व्यू। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, लैम्डा हमारे पास क्या, एच हमारे पास क्या, एम हमारे पास क्या, वी हमारे पास क्या है। ओके, अब देखिए यही चीज़ें आपको पूछी जाती है बहुत ही ज़्यादा बेसिक तरीके से, यानी अगर आपके पास आइंस्टाइन इक्वेशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, वो किस पे डिपेंड करता है। सिमिलरली आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा होगा, जहाँ पे आपके पास एक साल्ट ब्रिज होता है जो मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को। ओके, सो फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज क्या, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो पढ़ रहे थे लेक्चर्स न्यूमेरिकल में, उनको फिर से कहूँगा भाई कुछ नहीं करना है, आप अपने क्लास 11th एंड 12th के कंसेप्ट ठीक करो, आपको इसीलिए अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास टोटल एनर्जी इन एसएचएम, देखिए इसमें भी क्वेश्चन आता है एंड मैं आपको लास्ट पे दिखाऊँ भी दूंगा कि जो क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, तो देखिए इन द एसएचएम जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो हमारे पास कांस्टेंट रहती है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम और ऑन डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये किस पे डिपेंड करता है, मास पे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे एंड एम्पलीट्यूड पे। अब आपको यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है, एसएचएम डिपेंड अपॉन किस पे, मास पे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे एंड एम्पलीट्यूड पे। अगर वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का ऑप्शन होगा, टाइम का ऑप्शन होगा, इट मीन्स दैट एक अगर रॉन्ग है डिस्प्लेसमेंट, तो आपको जो है डिस्प्लेसमेंट को एलिमिनेट करना है, डिस्प्लेसमेंट को चूज कर, अगर क्वेश्चन आपका है रॉन्ग ऑप्शन चूज करो, और जो इसका फार्मूला होता है वो यहाँ पे है। एंड नेक्स्ट हमारे पास स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे भी अराइज होता है। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी बच्चों को ये बताना चाहता हूँ, जो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से ज्वाइन कर लेना। क्योंकि देखिए मैं आपको जस्ट वीडियो प्रोवाइड नहीं करता हूँ, यहाँ पे आपको कंप्लीट गाइडेंस भी प्रोवाइड करूँ, मैं हर एक बच्चे को एनकरेज करता हूँ एंड हर एक बच्चे को ऑप्शन देता हूँ, आप मुझे इसलिए व्हाट्सएप पर डीएम कर सकते हैं। ओके, 7050093578, जिस बच्चे का कोई सा भी डाउट होगा रिगार्डिंग PM SSS या फिर जीके, वो भी मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं आपको अच्छे से यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा। लेकिन एक चीज़ आपका काम भी ये बनता है, आप सब्सक्राइब कर लो। ओके, हम बात करते हैं यहाँ पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की। देखिए व्हेन यू स्ट्रेच और कंप्रेस अ स्प्रिंग यू स्टोर एनर्जी इन इट, अगर आपके पास स्प्रिंग है आप उससे जो स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, या फिर आप उसको जो है कंप्रेस करेंगे, तो हम वहाँ पे एक एनर्जी स्टोर करते हैं, और वो एनर्जी किसके इक्वल होती है, U=1/kx²। ओके, ये भी आपको पूछा जा सकता है। एंड इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन मस्ट बी इन मीटर्स, जो एक्सटेंशन होगी वो मीटर्स में होगी, ना कि सेंटीमीटर में होगी। इफ द क्वेश्चन गिव 2 सेंटीमीटर, अगर क्वेश्चन जो है 2 सेंटीमीटर देता है, देन यू हैव टू कन्वर्ट ऑन दैट सेंटीमीटर इनटू मीटर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अदरवाइज योर आंसर विल बी 100 टाइम्स टू लार्ज। ओके, अब देखिए करंट फ्रॉम चार्ज, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, करंट होता है क्या, करंट इज द रेट ऑफ लो ऑफ चार्ज, मैथमेटिकली I=dq/dt। ओके, सो इफ चार्ज q इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, यू हैव टू डिफरेंशिएट टू गेट अ करंट। तो ये देखिए इस पे क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है, लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए। ओके, एंड उसके बाद हमारे पास फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स, अब आपको पता है क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। देखिए क्वेश्चन है यहाँ, टॉपिक है 2 पैरेलल वायर कैरिंग करंट एक्सर्ट अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच अदर, द फोर्स पर यूनिट लेंथ इज, ये डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। FL इक्वल्स FL इक्वल्स टू μ0I1I2/2πd। ओके, नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिनॉइड। देखिए ये जो टॉपिक्स है आपको पता है, इन पर डेरिवेशन आती थी, लेकिन यहाँ पे आपके कंसेप्चुअल ही अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होती है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है लॉन्ग सॉलिनॉइडल प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग इट्स एक्सिस। अब क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग इट्स एक्सिस पे, और फील्ड किसकी होती है, V=μ0NI। ओके, वेयर N हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर होता है। एंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी याद रखनी, इफ अ क्वेश्चन सेज 40 टर्न्स पर सेंटीमीटर यू मस्ट कन्वर्ट इट, आपको इसे कन्वर्ट करना। ओके, और 40 टर्न्स किसके इक्वल होगा, 4000 टर्न्स मीटर में आएगा। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखिए व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड इट गोस इन अ सर्कल, और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके होती है, ω=QB/m। ओके, सिमिलरली ये PDF आपको इसीलिए मिल जाएगा, आप मुझे DM कर लो, मैं एक बच्चे को सेपरेटली सेंड कर लूँगा। एंड आई डोंट थिंक सो दैट मुझे और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी चाहिए, बट स्टिल मैं आपको कहूँगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास न्यूटन रिंग्स डार्क फ्रिंज। ओके, द रेडियस ऑफ nth डार्क फ्रिंजेस आर इक्वल्स टू आई थिंक √n लैम्डा r है। तो ये देखिए इस पर न्यूमेरिकल आपको आ सकता है फाइंड करने के लिए। ओके, सिमिलरली थोड़ा सा नीचे आएंगे, हमारे पास क्या है, एस्केप वेलोसिटी पे क्वेश्चन आ सकता है, द मिनिमम स्पीड नीडेड टू एस्केप अ प्लैनेट ग्रेविटी इज। देखिए ये डायरेक्ट आ सकता है, बिल्कुल डायरेक्ट कॉपी पेस्ट आ सकता है। ठीक है, इसका जो आंसर है V=√2gr, एंड जब इसे आप सॉल्व करेंगे आप इस वैल्यू आ जाएगी। ओके, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, व्हेन अ बॉडी रोज विदाउट स्लिपिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी हैज़ 2 पार्ट्स। ओके, देखिए ये भी आपको कॉपी एंड पेस्ट आ सकता है रोलिंग काइनेटिक एनर्जी पे, जब एक बॉडी रोल करती है विदाउट बिना स्लिपिंग के, उसके जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, पहला ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, और टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके होती है 1/2 mu²,
इंटू 1+k² / r²। और इफ़ के अगर हमारे पास r है देन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी किसके हो जाएगा, mu² के इक्वल हो जाएगा। ये आपका फिजिक्स था, ये भी आपको कॉपी एंड पेस्ट जस्ट पूछा जा सकता है। ओके, अब जस्ट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए PDF सब कुछ आपको इजीली फ्री में मिल जाएगा, आपको कुछ भी पे नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू डू वन थिंग, आपको सब्सक्राइब कर लो, बाकी व्हाट्सअप ग्रुप आपको मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री की। देखिए केमिस्ट्री के अंदर आप देख सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp आपको होता है, Kp की वैल्यू ये रही। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन कोशेंट एट एनी स्टेज क्या किसके होता है, रिएक्शन कोशेंट के इक्वल होता है, और इक्विलिब्रियम के क्या K के इक्वल होता है। ओके, अब यहाँ पे जो है देखिए ये इस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इफ़ K इज ग्रेटर देन इफ़ Q इज़ ग्रेटर देन K तो रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड होगी, ठीक है। एंड उसके बाद इफ़ K इज़ ग्रेटर देन Q इज़ ग्रेटर देन लेस देन K तो वहाँ पे रिएक्शन क्या जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। ओके, लीचर्ड लेयर प्रिंसिपल पे क्वेश्चन आता है, लेविस एसिड बेसिस पे भी क्वेश्चन आता है। देखिए लीचर्ड लेयर पे क्या है यहाँ पे टॉपिक, इफ़ यू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जब हम क्या करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की हम इंक्रीज कर देंगे तो इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट टू प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाता है। ओके, बट इफ़ यू इंक्रीज प्रेशर, अगर हम P को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, शिफ्ट टू साइड विद फीवर गैस मॉलिक्यूल। ओके, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब इस तरीके से आपको पढ़ना है। अगर आपको नोट्स चाहिए, क्लास 12 के नोट्स आपके पास नहीं, इवन कि मैं रेडी हूँ आपको प्रोवाइड करने के लिए, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर लो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कैटालिस्ट इफेक्ट। अब देखिए कैटालिस्ट क्या करता है, स्पीड अप करता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन को, बट इसके अंदर हमारे पास क्या था, डेल एच हमारे पास हीट होता है, आई थिंक ये चेंज नहीं होता, और डेल जी भी चेंज नहीं होता है। ओके, एंड डजंट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था वो भी चेंज नहीं होता है। ओके, ओनली लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी, कम किसको करता है, एक्टिवेशन एनर्जी भी कम करता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN किसके इक्वल होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल मेटल, और इसका फॉर्मूला हमारे पास Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इंटू लिगेंड्स। और देखिए लिगेंड्स पे भी क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ट्रैप, जो कि हुंडी का रिएक्शन कभी कभार पूछी जाती है, कोल्बी रिएक्शन पूछा जाता है, बट डायरेक्ट रिएक्शन ही आपको पूछेगी। देखिए हुंडी का रिएक्शन क्या होता है, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद हैलोजन के साथ, एंड आपको ऑप्शन आएगा। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास डायगोनल रिलेशनशिप अगर आया तो अच्छी बात है। एंड देखिए बायो को मैंने बिल्कुल कंप्लीटली स्किप करा है, बिकॉज रीज़न उसके पीछे आपके पास 120 मार्क्स है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के, अगर आपको अच्छे से आता है तो आप इसे ही कर लोगे। बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री एंड बायो को चूज़ करते हैं, कोई बात नहीं, देखिए आपको क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएंगे, बायो के भी मिलेंगे, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इसके रिगार्डिंग आपको कोई सा भी डाउट होगा, यू कैन इजीली DM मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर 7051093578। फिर से कह रहा हूँ, देखिए इस तरीके से पढ़ो, स्कोर आप अच्छे से अच्छा करेंगे। बाकी मॉक टेस्ट आप फुल लेंथ हो या शॉर्ट लेंथ हो, उनसे कुछ नहीं होगा अनलेस जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखिए जो मैंने PDF आपको सजेस्ट करा, ठीक है, अगर आप इसको पढ़ते हैं इससे आपके मल्टीपल कंसेप्ट क्लियर होंगे। ऐसा नहीं मैंने आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन बताया, अगर मैं यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूँ, आपको एक ही न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, यू आर एबल टू सॉल्व